नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर फरवरी माह का कंप्लीट करंट अफेयर। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया या सुन लिया तो आपके 5 से 10% पक्के हो जाने हैं। जो हरियाणा आगामी परीक्षा टीजीटी साइंस की होने वाली है या टीजीटी अध्यापकों की होने वाली परीक्षा तथा हरियाणा की कोई भी परीक्षा आगामी परीक्षा सीईटी या कोई भी परीक्षा हो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि इससे 5 से 6% ना आए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। गुरुग्राम में स्थापित होगा हेलीपोर्ट। तो पहली खबर है, प्रश्न बन सकता है कि हेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो उत्तर होगा गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के 84 सेक्टर में हेलीपोर्ट स्थापित किए जाएंगे और यह हेलीपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी आरसीएस के तहत स्थापित किए जाएंगे। इस हेलीपोर्ट में 300 मीटर का रनवे होगा और यह 24 घंटे सुविधा में रहेगा। जल्द से जल्द हम हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कर सकते हैं। और इस स्कीम के तहत हिसार से जैसलमेर, हिसार से जयपुर, हिसार से आगरा तथा अंबाला से वाराणसी और अंबाला से गोरखपुर को कनेक्ट किया जाएगा। अगली खबर है, हरियाणा सिविल सेवा नियम 2023 के नियम में संशोधन को प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में हुई बैठक में निर्णय लिया कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के नियम में संशोधन को प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। मनोहर लाल ने बताया कि यह नियम हरियाणा सिविल सेवा वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2022 कहे जाएंगे और उन्होंने बताया कि नियम 56 में अंशदायी भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लाभ सहित सेवानिवृत्त कर्मचारी के पूर्ण नियोजन पर वेतन का नियतन में संशोधन किया जाएगा। अगली खबर है, हरियाणा के 3 जिलों में स्थापित होंगे महिला आश्रम। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि हरियाणा के रेवाड़ी, सिरसा और नारनौल में 3 महिला आश्रम स्थापित किए जाएंगे और उन्होंने बताया कि यह महिला आश्रम मॉडर्न टाइप के होंगे और यह रेवाड़ी की ज़मीन पर 7 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि, जबकि सिरसा की ज़मीन पर 5 करोड़ 66 लाख की राशि और नारनौल की जगह पर यह स्थापित किए जाएंगे। अगली खबर है, मुख्यमंत्री ने टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को लिया गोद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान योजना के अंतर्गत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को अपना गोद ले लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का संकल्प के तहत हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य 2025 रखा है और हरियाणा ने भी 2025 टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की योजना की शुरुआत की गई और मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए 5 मरीजों को सुविधा दी जाएगी। मरीजों के लिए इलाज पर लगभग 1 वर्ष तक मानसिक सपोर्टिव डाइट के रूप में 400 से 500 रुपये की राशि देकर सहायता प्रदान की जा सकती है। अगली खबर है, अति महत्वपूर्ण है, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का हुआ आगाज। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड के 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी तक चला। आपको बता दें कि भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देश इसमें भागीदारी ले रहे हैं और आपको बता दें हर वर्ष कोई ना कोई देश या राज्य इसमें भाग लेता है। थीम स्टेट या थीम राज्य रहता है। इस बार की बात करें तो थीम देश है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सहभागी राष्ट्र हैं और इस वर्ष मेले में 25 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। और आपको बता दें भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्य इस मेले की थीम स्टेट बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश,
असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हुए हैं। अगली खबर है, हरियाणा में MBBS पाठ्यक्रम में आयुर्वेद को शामिल किया गया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य आयुष मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी में 75वें सूर्य नमस्कार अभियान कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि हरियाणा में MBBS पाठ्यक्रम में आयुर्वेद को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 6500 गांवों में योगशालाएं बने। इसके दृष्टिकोण 1000 योगशालाएं बना दी गई हैं। आयुष के 5 विंग होते हैं, जिसमें है आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, तो ध्यान रखना, सुन लेना इस बात को, कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय का ओपनिंग होने वाली है। और आपको बता दें, पंचकुला में लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाया जा रहा है। अति महत्वपूर्ण है बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि नूंह में यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा और अम्बाला छावनी में होम्योपैथिक कॉलेज व देवरखाना में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनाया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह में प्याज संगठन भी बनाया जा रहा है, जहां पर प्याज की रख रखाव किया जाएगा। अगली खबर है, 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में विरासत सांस्कृतिक प्रदर्शनी में हरियाणवी पगड़ी पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। आपको बता दें कि हरियाणा में हुआ 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में विरासत सांस्कृतिक प्रदर्शनी हरियाणा की पगड़ी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विरासत के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने बताया, हरियाणा की पगड़ी को अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में खूब लोकप्रियता हासिल हो रही है। अगली खबर है, हरियाणा में पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज लागू की गई है। हरियाणा सरकार ने आयुष प्रणाली व सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की गई है, जिसका नाम है पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज। हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह नीति आगामी 31 अक्टूबर 2027 तक लागू हो जाएगी। अगली खबर है, मुख्यमंत्री ने 36वें सूरजकुंड मेले में किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 का ब्रोशर लॉन्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हर्षित मेले में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 का ब्रोशर लॉन्च किया है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, जिसका मुख्यालय रोम में है, द्वारा अनुमोदित किया गया। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का भी उद्देश्य मिलेट की खपत को बढ़ाकर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए 8 मिलेट को चयनित किया गया है, जिसमें है ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, कंगनी, चना, सावा आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि यह 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है छोटा अनाज, एक होता है मोटा अनाज। मोटे अनाज के बारे में बात करें तो ज्वार, बाजरा और रागी शामिल है, और छोटे अनाज में कंगनी, कोदो, चीना, सावा और कुटकी शामिल है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में हरियाणा का दूसरा स्थान। अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें, हर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का समापन हुआ है, जिसमें हरियाणा ने 41 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा पदक या स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक के साथ 161 पदक के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। जबकि ध्यान से सुन लेना, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 55 कांस्य पदक के साथ 128 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। फिर मैं रिपीट करता हूं, 41 गोल्ड हैं, 32 रजत हैं और 55 कांस्य पदक हैं। आपको बता दें
कि हरियाणा ने कुश्ती में 9 स्वर्ण पदक सहित 41 पदक जीते हैं, मुक्केबाजी में 8 स्वर्ण पदक सहित के साथ कुल 15 पदक और एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 13 पदक प्राप्त किए हैं। बता दें कि आपको पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा 52 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया और आपको बता दें कि यह 5वां संस्करण रहा और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2018 में राजधानी नई दिल्ली में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस संस्करण में 27 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स को खेलों में इतिहास में पहली बार शामिल किया गया है। अगली खबर है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया। भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। यह हरियाणा पुलिस देश की 10वीं पुलिस बनी है जिसने यह सम्मान प्राप्त किया है। उससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम के बाद हरियाणा 10वां राज्य बना है जिसने प्रेसिडेंट कलर प्राप्त किया है। आपको बता दें कि 1981 में पहली बार यह सम्मान भारतीय नौसेना को मिला था और भारतीय नौसेना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 नवंबर 1966 में सिर्फ 12,000 पुलिसकर्मी से हरियाणा पुलिस की बल की शुरुआत की गई और आपको बता दें कि विस्तार आज के समय में 5 पुलिस रेंज हैं, 4 पुलिस कमिश्नरी हैं और 19 जिलों में रेलवे पुलिस तक को विस्तार कर लिया है। ध्यान से सुन लीजिए, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं, 4 पुलिस कमिश्नर रेट हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन का स्थापना भी अमित शाह के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा आपातकालीन नंबर 112 पर आने वाली कॉल पर औसतन प्रक्रिया समय 11 मिनट 36 सेकंड से घटकर, ध्यान से सुन लीजिए, हरियाणा आपातकालीन नंबर 112 जिसका समय था 11 मिनट 36 सेकंड लेकिन अब 8 मिनट 2 सेकंड में इस मामले से दूसरे स्थान पर है। ध्यान सुन लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने करनाल में हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करनाल में हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अगली खबर है, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर उच्च जोखिम और हाई डेंसिटी वाले गलियारे में इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट उपकरण लगाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव यानी संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम, ध्यान से सुन लीजिए, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और हाई डेंसिटी वाले कॉरिडोर पर इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट उपकरणों को लगाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, ध्यान से सुन लीजिए, अति महत्वपूर्ण है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 के प्रावधान को लागू करने के लिए तौर तरीके स्थापित करने के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारी को निर्देश दिए कि वे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आवश्यकता का आकलन करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की नियुक्त करें। मुख्य सचिव ने सभी हितधारक विभागों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 मार्च 2023 तक समय दिया है। अगली खबर है, गृह मंत्री अनिल विज ने इंस्पेक्टर की बाजू पर राष्ट्रपति निशान का बैच लगाकर हरियाणा पुलिस में इसकी शुरुआत की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में PWUD रेस्ट हाउस में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर की बाजू पर राष्ट्रपति निशान लगाकर बैच की शुरुआत की गई। 15 फरवरी को करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय निशान अवार्ड से अलंकृत किया गया। ध्यान से सुन लीजिए, हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय निशान अवार्ड किसे मिला? हरियाणा पुलिस को। किसने दिया? ध्यान से, गृह मंत्री अनिल विज। अगली खबर है,
प्रदेश में डायल 112 की तर्ज पर आरंभ होगी पुलिस उपचार एम्बुलेंस सेवा। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने आकाशवाणी हिसार द्वारा आयोजित रेडियो किसान दिवस, बता दें कि रेडियो किसान दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है, कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि प्रदेश की डायल 112 की योजना के तर्ज पर जल्द ही पशु उपचार एम्बुलेंस की सेवा शुरू की जाएगी। अगली खबर है मिस पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अरुणा तंवर ने जीता सिल्वर मेडल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिस्र के काहिरा में 15 से 16 फरवरी को आयोजित इजिप्ट पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हरियाणा की पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुण तंवर ने सिल्वर पदक जीता है। अरुण तंवर भिवानी जिले के दीनोद गांव की 23 वर्षीय पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर को इस चैंपियनशिप में ओवरऑल 3rd महिला ट्रॉफी से भी नवाजा गया है। अरुणा का फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में 13वां स्थान है। अगली खबर है पंचकुला स्थित निर्देशालय ईएसआई के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के पंचकुला जिले में ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। अगली खबर है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी ने पैर की मालिश करने वाले यंत्र का डिजाइन किया तैयार, मिला पेटेंट। हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के योग विभाग के प्रभारी डॉक्टर अजय पाल ने बताया कि विभाग के शोधार्थी प्रदीप कुमार ने भारतीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा से संबंधित एक यंत्र के डिजाइन को पेटेंट प्राप्त किया है। इसमें पैर की मालिश करने वाले फुट मसाजर यंत्र तैयार किया गया है और लगातार बैठकर काम करने वालों की चुस्ती फुर्ती देने वाला है। अगली खबर है केंद्रीय मंत्री ने फरीदाबाद स्थित THSTI में 120 एकड़ रुपए की विभिन्न सुविधाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित ट्रांसलेशन स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी THSTI में 120 करोड़ रुपए की विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि THSTI में जो 50 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा और इन्होंने कहा कि इस अस्पताल में मातृ शिशु के स्वास्थ्य, टीका विकास, क्षय रोग, डेंगू के विरुद्ध चिकित्सीय अणुओं और नए नैदानिक उपकरण जैसे अनुसंधान के कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया। अगली खबर है दुबई में आयोजित खाद्य और पेय पदार्थों की प्रदर्शनी में हैपेड ने लिया भाग। हरियाणा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ ने दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय पदार्थ की प्रदर्शनी में 20 से 24 फरवरी तक पहली बार अपना प्रदर्शनी स्टॉल लगाकर गल्फ फूड 2023 में दुबई में भाग लिया। इस दौरान हैपेड के अध्यक्ष कैलाश भगत, हैपेड के प्रबंधक निदेशक श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारी ने बासमती चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संबंधित खरीदारों के साथ बैठक की। अगली खबर है हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया वित्त 2023-2024 का बजट अति महत्वपूर्ण है। एक ना एक प्रश्न इससे आना ही वाला है। बिल्कुल बजट से एक प्रश्न 100% आएगा। सुनिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री हरियाणा के विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया, जिसे एक ऐतिहासिक बजट और हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। यह बजट 1,83,950 करोड़ रुपए का रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, 1,83,950 करोड़ रुपए का रहेगा। अब बात करते हैं इस बजट की प्रमुख बातें। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है। तो विशेष फोकस किस पे किया है?
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस, जिसमें किसान की बिजली, सिंचाई और पानी तथा कृषि, पशुपालन, सहकारिता क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र के लिए बजट में, ध्यान से सुनिए, ऊर्जा के क्षेत्र में बजट में 82-83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। इसके अलावा पानीपत थर्मल पावर प्लांट की आगामी 6 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से फेस आउट किया गया है। इसकी जगह यमुनानगर के 800 मेगावाट का नया प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने 584 करोड़ रुपए का एक्टिविटी का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान से सुनिए, यमुनानगर में 800 मेगावाट का नया प्लांट खुलने वाला है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 50-17 करोड़ रुपए और सहकारिता के लिए भी व्यापक स्तर पर प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, 55 लीटर प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में या अर्ध शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस बजट में महाग्राम योजना के तहत, ध्यान से सुनिए, महाग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में 132 बड़े गांवों में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। आगामी वित्त वर्ष के दौरान 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाने के लक्ष्य को रखा गया है। वर्ष 2023-24 के वित्त बजट में प्रदेश में जहां उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, वहीं सड़क, रेलवे और आधारभूत ढांचा भी मजबूत होगा। बजट में उद्योग व एमएसएमई क्षेत्र को 1442 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 5000 किलोमीटर सड़कों का सुधार यानी 553.94 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा मजबूत करने और 14 नए बाईपासों का निर्माण किया जाएगा। राज्य केंद्र सरकार राज्य सरकारों व रक्षा सेवाओं में नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के भाग लेने के लिए 1000 छात्रों जिन्होंने सनातन शिक्षा उत्तीर्ण निकाल ली है सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। ध्यान से सुनिए, 1000 छात्रों को जिन्होंने बीए या बीएससी या बीकॉम कर ली है सरकारी कॉलेज की कोचिंग प्रदान की जाएगी। 1.80 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। 80 से 3 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को विद्यार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023 में बजट में श्रम के लिए 229 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में श्रमिकों के बच्चों को विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष तक कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ध्यान से सुनिए, 14 वर्ष तक कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहना चाहिए। वर्तमान में पीपीपी डेटा के आधार पर इस पर चर्चा व पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है जो स्कूली नहीं जा रहे हैं। सॉरी। प्रदेश में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5893 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और यह गत वर्ष की तुलना में 1% अधिक है। बजट में दिव्य नगर योजना के लिए 500 करोड़ रुपए, बड़े शहरों के सीवरेज की रखरखाव के लिए 200 करोड़ रुपए और बजट में सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना करने के लिए घोषणा की गई है। वर्ष 2023-24 में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 में महिला व बाल विकास विभाग हेतु 2,047 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो चालू वर्ष के संशोधन अनुमानों से 3% ज़्यादा है। बजट स्टेटिंग और वेस्टिंग सहित कुपोषण का सामना कर रहे बच्चों को भी बाल संवर्धन पोर्टल के लिए नेटैक ऐसे मामले 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा आंगनबाड़ियों को परिवर्तित करके और प्राथमिक शिक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले 2 सालों में 4000 और प्ले स्कूल जोड़ने का प्रावधान किया गया है। फरवरी माह का अंतिम करंट अफेयर प्रश्न है। मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध लेखिका शारदा मित्तल की काव्य कृतियों का किया लोकार्पण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रसिद्ध लेखिका शारदा मित्तल की काव्य कृतिका जिसका नाम है अनुबंध अभिव्यक्ति के तथा बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं
का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि लेखिका शारदा मित्तल की पुस्तक दोहा संस्करण के साथ साथ 3 एकल और 10 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में मॉरिशस में हुई 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाषा सहोदरी रत्न सम्मान मिला। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार देखिए, आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं कि एक भी प्रश्न हरियाणा के करंट अफेयर का अगर आया तो हमारे 3 करंट अफेयर की वीडियो से आएगा। यदि नहीं आता है तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम आपको जनवरी या मार्च के करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। जब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें।